तो यहाँ पे कौन मैसेज आया, देयर आर फ्यू थिंग्स आई वांट टू अकम्प्लिश इन लाइफ एंड आई थिंक आई एम केपेबल, बहुत बढ़िया चीज है, बट आई एम सो स्केयर्ड टू फेल दैट आई स्टॉप myself from even trying. Could you provide a logical sequence to break this pattern? इसका सिंपल आंसर है, कोई बहुत टफ चीज नहीं है. देखो भाई, फियर ऑफ फेलियर, पहली चीज फियर वर्ड पे फोकस कर लेते हैं, फिर फेलियर पे करते हैं. फियर इमेजिनरी होता है, ठीक है, कोई रियल चीज नहीं है. फियर पे तुम इतना, अगर तुम अपना जिंदगी और जान डालने लग गए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको इस कमरे से बाहर निकलने में भी कई लोगों के लाइफ में फेलियर होता है. सोशल एंजाइटी ऐसे डेवलप हुई है कि भाई मैं अगर किसी ऑफिस में काम कर रहा हूं, मैं बॉस से जाके कुछ मैं बात कर लूं तो मैं फट जाऊंगा, सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा. तो ये भी एक फियर है. तो मैं चीज समझना है, फियर का मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आई वुड से 99.999 टाइम्स, परसेंटेज ऑफ टाइम, रियलिटी से कोई मतलब नहीं है. ये तुम्हारे दिमाग में चल रहा है. अब आई बात, यहां तक फियर की थी, अब हम बात करेंगे फेलियर के बारे में. फेलियर, कोई दुनिया में फेलियर नहीं है जो फाइनल है एक्सेप्ट फॉर डेथ. डेथ को अगर तुम फेलियर का देखना चाहोगे, ये नहीं कह रहा हूं मैं, डेथ फाइनल है. तो फेलियर एक्चुअल में नॉन एग्जिस्टेंट एंटिटी है. फेलियर एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि लाइफ, मैंने पिछली लाइफ स्ट्रीम में सिंपल सी बात कही थी, इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस. लाइफ इज ऑल अबाउट डिसीजंस, यानी कि हर डिसीजन व्हेन यू मेक, देयर आर एटलीस्ट 10 to 15 डिसीजंस जो कि यू आर रिजेक्टिंग. तुम्हें पता भी नहीं है, बट कॉन्शियसली या इवन अनकॉन्शियसली, अगर तुमने सोचा होता बैठ के कि भाई ये डिसीजन मैं आई एम ट्राइंग टू मेक, सोचो तुम एक चीज, एक पर्सपेक्टिव देता हूं, एक लड़की हो तुम, अगर एक लड़के से शादी कर रही हो, तुम्हें पता है तुम कितने लड़के अनकॉन्शियसली रिजेक्ट कर दिए तुमने. अगर तुमने सिंपल अभी प्रोफाइल बना ली होती शादी.com से लेके मैट्रिमोनियल जैसे किसी भी चीज पे, तो हमें पता नहीं कितने ज्यादा वो आने वाले थे जिनको तुमने अभी चूज भी नहीं किया. ऐसे समझो, दुनिया में कई बार हो सकता है तुम्हारी छोटी सी चॉइस में लगे यार ये तो छोटी सी चॉइस है, पर तुम ये चीज रियलाइज करोगे तुम हजारों चीजों को मना कर रहे हो. जब एक खाने के लिए हम चीज ऑर्डर भी करते हैं ना, तो हम कितनी चीजों को रिजेक्ट करते हैं. तो हर चीज फेलियर नहीं है, और फेलियर का कोई पॉइंट नहीं है इन द सेंस कि भाई फेलियर इज वन ऑफ द थिंग्स जो कि तुम हजारों कर सकते थे. तो वो चीज जो हुई उससे कुछ नहीं हो गया लाइफ में एक्चुअल में बिगड़ा. तो जब तक तुम ये एज सून एज पॉसिबल तुम ये एक्सेप्ट कर सकते हो कि फेल होने से एक्चुअल में मेरी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉन्ग टर्म तुम रियलाइज करते हो भाई इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है. अब ये देखने के पर्सपेक्टिव है. एंजाइटी एक रियल चीज है, मैं समझ सकता हूं, वो तुम हो सकता है उससे तुम चैलेंज वो फाइट ना कर पाओ, बट तुम्हें फेलियर को देखना इस नजरिए से जरूरी है कि भाई लाइफ इज अबाउट डिसीजन मेकिंग. तुम डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस नहीं रोक सकते जस्ट बिकॉज तुम्हें फियर है फेलियर से. क्योंकि फियर ऑफ फेलियर मतलब कि मैं कोई काम ही ना करूं, क्योंकि अगर मैं ऐसे स्टेट पे आ जा रहा हूं जहां पे ना फेलियर है ना कोई विन है, तो कुछ नहीं हो रहा. ये कन्वीनियंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप एक्चुअल में आपके लग रहे हैं जिंदगी में. क्योंकि भाई जब तुम्हारा रूल ऑफ डेग्रेडेशन या डेप्रिसिएशन वैल्यू जो होती है अकाउंट्स में, वो तो लग रही है ना. जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे यू आर लूजिंग थिंग्स. तभी तो कहते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है अगेंस्ट व्हाट, ताकि जब लाइफ में लग रहे हो तो हम पैसे से वो चीजों को खरीद पाए. कमर के लग गए, तबियत खराब हो रही है, हमारी बॉडी की लग रही है, डेप्रिसिएशन ऐड हो रही है. जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, हमारे घर में प्रॉब्लम आ रही है, माता पिता को कोई प्रॉब्लम हो गई, भाई बहन को कोई प्रॉब्लम हो गई. अब हमारे पास पैसा हमने इसलिए बिल्ड किया है ताकि हम उन चीजों को पैसे से सॉल्व कर पाए, जो कि 10 साल पहले नहीं थी. जिंदगी में जैसे जैसे चीजें बढ़ती होती जाती हैं, हमें इसलिए और बेटर होना है ताकि हम अहेड हो पाए उन चीजों से. तो फेलियर उसको प्रिवेंट कर रहा है. डरो उससे जो फाइनल है, फाइनलिटी प्रोवाइड करता हो. अगर तुम्हारे सामने कोई आ जाए कहे भाई ये $1 मिलियन है और यहां पे एक दूसरी चीज है, चूज वन, आई अंडरस्टैंड. वहां पे ये इंसान फाइनलिटी प्रोवाइड कर रहा है, भाई दो ही चॉइसेस हैं. फेलियर कुछ ऐसा प्रोवाइड नहीं करता. ये तुम्हारा पर्सपेक्टिव है, बिल्कुल लिमिटेड पर्सपेक्टिव है कि भाई इस चीज को अगर मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, तीसरा ऑप्शन नहीं है. मेरे पास हजारों ऑप्शन हैं. वही बात जो मैंने कही थी ऑप्शन वाली. तो हम ऑलरेडी हजारों चीजों को रिजेक्ट करके एक चीज पकड़ रहे हो. सेम चीज समझो, ये चीज अगर चली भी जाए, वो हजारों चीजें स्टिल एग्जिस्ट करती हैं. समझ रहे हो? ऐसे देखो. तो भटो नहीं, डरो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप अपने काम में बढ़िया हो और अगर अपने काम में आप दम रखते हो, तुम कह रही हो मैं केपेबल हूं, अगर तुम अपने में इतना विश्वास रखते हो कि तुम केपेबल हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी गाड़ी बैठ जाएगी. दुनिया में ऐसा हो नहीं सकता अगर तुम केपेबल हो तो तुम्हारी गाड़ी ना बैठे. एक जगह हो सकता है ना बैठे, दूसरी जगह ना बैठे, तीसरी जगह ना बैठे, चौथी जगह ना बैठे, पांचवी जगह बैठेगी. और जहां बैठेगी वहां तुम रियलाइज करोगे ये बढ़िया जगह बैठी, अब फाड़ देते हैं. तो ये मत सोचो. गाड़ी बैठती है हर एक इंसान की लाइफ में कहीं ना कहीं, अगर तुम केपेबल हो. कैपेबिलिटी का रिवॉर्ड ही यही है, वरना मेहनत ही क्यों कर रहे हैं लोग.